हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आप सबका। तो यहाँ हम ब्लाउज़ के दोनों पार्ट को स्टिचिंग करेंगे या दोनों पार्ट को जॉइन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स रख लिए हैं, आप इस तरह से रख के ज़रूर करें, क्योंकि ये जो हम सीधा एक मशीन हमें सीधे तरफ लगाना है जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए इस तरह से कपड़े को जमा लेना है, हमें दोनों साइड के दोनों पार्ट्स को हमें जमा लेना है। हमें ये देख लेना है कि कोई पार्ट छोटा बड़ा ना तो नहीं हो रहा हो। अगर हो रहा है तो हमें सेंटर में रखते हुए इस तरह से रख लेना है और यहाँ से हमें एक सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे से। और हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे थोड़ा 2.5 इंच या इससे थोड़ा कम छोड़ देना है। जब हम स्लिप लगाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो अगर हम ये कपड़ा नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमें सिलाई उधारनी पड़ती है या निकालनी पड़ती है। तो हम 2.5 या 1.5 इंच का ज़रूर छोड़ दें ऊपर की तरफ से, जहाँ से हम स्लिप जॉइन करते हैं। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से मशीन की एक सिलाई लगा लेनी है और जो सिलाई लगानी है किनारे किनारे लगानी है, देखिए इस तरह। और जो देखो मैंने जब मैं जॉइन कर रही हूँ तो ये इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो बच गया है। तो हमें पहले दोनों पार्ट्स को रख के देख लेना है, जहाँ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ रहा है तो उसे वहीं से सिलाई कर देनी है। तो ये हमें ऊपर से छोड़ना है 2.5 या 1.5 इंच का, ताकि कि हम जब स्लिप करें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए अब ये इसका जो दोनों पार्ट्स हैं वो जॉइन कर लिए हैं मैंने। अब हमें शोल्डर को जॉइन करना है। तो शोल्डर के लिए हम इसको सीधा करेंगे। तो हमें इस तरह से इसको अंदर के कपड़े को बाहर की साइड कर लेना है सीधा, इस तरह से। अब हमें इसके जो है कंधी या शोल्डर को जोड़ेंगे। तो हमें इस तरह से रख लेना है, हमें जमा के देख लेना है दोनों ही साइड से कि कोई कपड़ा जो नीचे साइड से भी देखना है हमें कि बराबर आनी चाहिए, यहाँ कमर के पास से भी और शोल्डर के पास से भी। ये देखिए हमें इस तरह से जमाते हुए यहाँ पे देखना है, इस तरह से दोनों कपड़े बराबर है कि नहीं, दोनों पार्ट्स बराबर है कि नहीं। और अब हमें इस तरह से थोड़े तिरछे में लेते हुए हमको यहाँ पे शोल्डर को जोड़ना है। हमने पहले दोनों पार्ट्स को बराबर रख लिया है और अब हम यहाँ से तिरछी सिलाई करेंगे। तिरछी इसलिए ताकि कि जब हम ब्लाउज़ की जब फिटिंग करते हैं तो कंधी नहीं गिरती, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको तिरछा ही सिलना है, क्योंकि कटिंग भी हम तिरछी ही करते हैं इसकी। ये देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है, यहाँ पे पक्के करने के लिए मैं दूसरी सिलाई भी लगा देती हूँ। और हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। और इसी तरह से हमें इसके दूसरे पार्ट्स को भी जॉइन कर लेना है, इसके शोल्डर को। और फिर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट्स बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों बराबर है। तो अब हमें यहाँ से एक सिलाई लगा देनी है, शोल्डर को जॉइन कर लेना है यहाँ से। तो इन दोनों पार्ट्स को भी हमें बराबर ही रखना है, शोल्डर के दोनों पार्ट्स को भी। और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम निकाल देंगे और अब हमें इसे सीधा कर लेना है। देखो दोनों ही शोल्डर है जो हमारे अच्छे से यहाँ पे बराबर जो है वो जुड़ गए हैं या हमने जोड़ लिए हैं।
और अब हम इसके स्लिप को जोड़ेंगे। तो हमें इस तरह से सबसे पहले ब्लाउज़ को सीधा करके रखना है। अब हमें यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेना है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था जब हमने जॉइन किया था। तो थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से ही कपड़ा बचा था यहाँ पे, तो अब उन्हें यहाँ से काट के निकाल लेना है। और अब हम इसके स्लीव की जॉइन करेंगे। तो हमें सबसे पहले जो साइड से रहता है आर्म होल के पास, तो उसे हमें यहाँ से नाप के देख लेना है। जो इसका साइड था वो था 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। इंची टेप की मदद से हम नाप के देख लेते हैं। ये लिया इंची टेप, और यहाँ से 7.5 इंच यहाँ से आ रहा है, तो हमें यहीं से निशान लगाना है। इतना सिलाई मार्जिन का चला जाएगा हाफ। तो जो पीछे का जो बैक पार्ट है उसमें ज़्यादा है, तो हमें यहाँ चौक की मदद से यहाँ निशान लगा लेना है और कटिंग या छटी कर देनी है। तो हम इसकी छटाई कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम निकाल देते हैं। और ऐसे ही इसके दूसरे साइड को भी करना है हमें। इसका साइड भी हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है। ये इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो इसका थोड़ा सा हम काट लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। हमें सिर्फ हाफ इंच ही बचाना है यहाँ पे सिलाई के लिए। तो जो बैक पार्ट था उसमें फिर से हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर से भी हम उसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह शोल्डर के पास से जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हमने कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ से नाप के देख लेना है कि दोनों शोल्डर बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर देखो ये बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं आते हैं तो हम छटिंग या इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकाल देंगे। और यहाँ पे शोल्डर दोनों बराबर हैं, तो अब हम इसकी स्लीव को जोड़ लेते हैं। तो हमें स्लीव लेनी है, ये है इसकी स्लीव। और अब हमें स्लीव को इस तरह फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकालना है। तो सेंटर से हमें यहाँ से कट लगा देना है एक। और हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड, आप शोल्डर के पास का सेंटर और स्लीव का सेंटर दोनों ही एक साइड जॉइन करें तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा। मतलब एक साइड कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टार्ट से जब स्लीव को जोड़ते हैं तो पीछे का जब जो पार्ट है तो वो छोटा पड़ जाता है या कम पड़ जाता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि बीच शोल्डर से ही इसको जॉइन करें। देखो यहाँ से रखें और स्लीव का भी सेंटर यहाँ से रखें और यहीं से आप सिलाई करना चालू करें। देखिए इस तरह सिलाई करनी है हमें। और यहाँ पे हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि नीचे का पार्ट्स कोई सिलाई में ना दब गया हो, तो उसे ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। ये इसका एक साइड स्लिप का जुड़ गया है। अब मैं इसे पलट के इस साइड की भी स्लिप जोड़ लूँगी। सेंटर से ही ध्यान रखें, सेंटर से ही हमें सिलाई करनी है। एक सिलाई लगा देनी है सेंटर से हमें।
ये देखिए फ्रेंड, ये इसका स्लिप जो है जॉइन हो गया है। अब हमें यहाँ से एक सीधी मशीन लगा देनी है, यहाँ से स्लिप से लेते हुए नीचे तक। ये देखिए हमें एक सिलाई मशीन लगा देनी है। और जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब हमें इसी तरह से इसकी दूसरी साइड की भी स्लिप को जोड़ लेना है। तो ये ली है मैंने स्लिप, एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, और इसके सेंटर से सेंटर को मिलाया है और यहीं से हमें सिलाई करनी है। ऐसे अगर आप सिलाई करते हैं कभी भी आपका कोई भी स्लिप छोटी या कम नहीं पड़ेगी। नहीं तो कई बार होता है कि स्लिप कम पड़ जाती है जब अपन जॉइन करते हैं। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो कभी भी कम स्लिप नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगाई है और इसी तरह से हमें उसके दूसरी साइड भी एक सिलाई लगा लेनी है। अब इसकी भी सिलाई हो गई है। अब मैं इसको भी सीधा कर लेती हूँ और अब हमें यहाँ से भी एक सिलाई लगा लेनी है सीधी की तरफ से। और हमें ये नाप के देख लेना है कि हमारे दोनों स्लीव और कंधे बराबर आ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो अब हम इसकी एक सीधी सिलाई यहाँ से लगा लेते हैं। और इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब हमें इसको उल्टा कर लेना है और हम यहाँ अब इसकी स्टिचिंग की या फिटिंग की यहाँ पे निशान लगाएंगे और फिर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे ब्लाउज़ की फिटिंग करना भी बताऊँगी इसमें। तो ये हमने ब्लाउज़ को उल्टा करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी स्लिप का नाप लगाते हैं। तो इसका जो राउंड है वो 11 इंच है। 11 का हमने हाफ किया तो 5.5 इंच। और इसका जो आर्म होल है वो है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और यहाँ पे 34 साइज ब्लाउज है तो 4th पार्ट किया तो 8 तो 8.5 पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे। और कमर के लिए यहाँ पे कमर है 26 का हमने 4th पार्ट किया तो 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और सभी निशानों को हमें यहाँ पे स्केल की मदद से यहाँ सीधा खींच लेना है। सभी निशानों को हमें मिला लेना है और इसी निशान से हमें जो है सिलाई करनी है। इसी तरह हम इसके दूसरे साइड में भी निशान लगा लेंगे। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। कमर थी इसकी 26 इंच, 26 का 4th पार्ट 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे बीच सेंटर से लेते हुए, जहाँ से हम हुकाई लगती है वहाँ से। और ये 34 साइज, तो 34 साइज का हमने 4th पार्ट 8.5 इंच और इसका आर्म होल है 7.5 इंच पे एक निशान लगाया आर्म होल के लिए। और स्लिप जो इसका था वो 11 इंच का 2 पार्ट किया तो वो है 5.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया। अब हम इसके स्केल की मदद से यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी सीधी लाइन से हमें सिलाई भी करनी है। अब इसके सारे निशान जो है कंप्लीट हो गए हैं। और ध्यान रखें फ्रेंड, आप हमेशा कमर के पास से ही सिलाई करें, ऊपर से स्लिप के पास से ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये कपड़ा जो है छोटा बड़ा पड़ जाता है।
तो आप हमेशा ध्यान रखें कि नीचे कमर से ही सिलाई करें, कमर से लेके स्लीप तक आप सिलाई करें इस तरह। ये देखिए ऐसे ही मैं इसके दूसरे साइड की भी सिलाई कर लूँगी। हमें दोनों ही पार्ट्स को बराबर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ध्यान रखना है हमें कमर के पास से ही सिलाई लगानी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद हमने जो भी मार्क या निशान लगाए हैं उसे हमें एक बार नाप के देख लेना है। हम याद रखना है हमें ये कि हम पहले एक ही मशीन लगाएं, फिर हम और 2 मशीन लगा सकते हैं और पक्की मशीन लगा सकते हैं। अभी हमें एक ही मशीन लगानी है। तो अब हम यहाँ पे नाप के देख लेते हैं कि हमने जो जो निशान लगाए हैं वो सही आए हैं या नहीं। ये देखिए बिल्कुल सीध में आई है हमारी, ऐसी सीध में आनी चाहिए आपकी भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब फिटिंग की मशीन लगाते हैं तो सही सीध में ये नहीं आती। देखिए हमने 5.5 इंच पे एक निशान लगाया है तो ये सही है 5.5 इंच पे, और यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया था आर्म होल के लिए तो ये भी 7.5 इंच है, और यहाँ से हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया था बस्ट साइज़ या चेस्ट साइज़ का, तो ये 8.5 इंच पे है। और यहाँ से हमें खोलते हुए यहाँ पे जो पिनअप थे आपने पिनअप को यहाँ से निकालते हुए कमर का हमें ऐसे निशान लगाना है। ये देखिए हमें इसका राउंड चेक करना है पूरा। इंची टेप को यूँ रखते हुए दोनों ही पार्ट को जमाते हुए ब्लाउज़ के कपड़े को या ब्लाउज़ को या फिर टेप को, दोनों को ही हमें लगाना है। ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है फ्रेंड। तो आप भी इस तरह से फिटिंग करते हैं तो कभी भी आपका कोई भी पार्ट्स गलत नहीं लगेगा और हमेशा सीध में ही जो है वो फिटिंग आएगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस ब्लाउज़ पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे।